जय माधवी कृष्णा। हमारा आज का वीडियो इस बात की पुष्टि करने के लिए है कि श्रीमती राधा रानी ही रुक्मिणी जी हैं और रुक्मिणी ही माता राधा हैं। आपको यह पता होगा कि ब्रह्मवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड अध्याय 113 और अध्याय 126 में लिखा है कि द्वारिका में श्री राधा रुक्मिणी महालक्ष्मी बन के प्रकट होते हैं। उसके अतिरिक्त बाकी द्वारिका की रानियों के महल में राधा जी का ही कलांश वास करता है। स्कंद पुराण में राधा कृष्ण की आत्मा है और हरिवंशम में रुक्मिणी कृष्ण की आत्मा है। मुंडमाल तंत्र में राधा और रुक्मिणी को पार्वती का ही रूप कहा गया है। रुक्मिणी द्वारकायतम च राधा वृंदावने वाली पंक्ति देवी गीता मत्स्य पुराण के 13वें अध्याय, स्कंद पुराण के रेवा खंड के अध्याय 198 और पद्म पुराण के कैंटो 1 अध्याय 17 में आती हैं, जो दर्शाता है कि दोनों परम देवी का ही रूप हैं। अब ये आपके संप्रदाय पर निर्भर करता है कि आप किन देवी को परम देवी मानते हैं। काली सहस्त्र नाम, भुवनेश्वरी सहस्त्र नाम और गायत्री सहस्त्र नाम में राधा और रुक्मिणी का नाम एक साथ आता है। गर्ग संहिता में यमुना सहस्त्र नाम में राधा रानी, रुक्मिणी जी और अष्टभार्या का भी जिक्र आता है। जययुक्त श्रीदेवी अष्टोत्तर सहस्त्र नामावली में राधा और रुक्मिणी का नाम एक साथ आया है। पद्म पुराण के काश्मीर वर्णन में महालक्ष्मी सहस्त्र नाम में राधा और रुक्मिणी का नाम है, मतलब राधा और रुक्मिणी दोनों महालक्ष्मी हैं। मुंडमाल तंत्र में दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली में राधा रुक्मिणी का एक साथ नाम आता है। स्कंद पुराण के लक्ष्मी सहस्त्र नाम में रुक्मिणी और सत्यभामा का जिक्र है, बल्कि नारद पुराण के लक्ष्मी सहस्त्र नाम में राधा का जिक्र मिलता है। विष्णु पुराण भाग 1 चैप्टर 9 में इंद्रकृत लक्ष्मी स्तुति में रुक्मिणी को लक्ष्मी बोला गया है और ब्रह्मवर्त पुराण में सर्वदेवकृत लक्ष्मी स्तोत्र में राधा को महालक्ष्मी कहा गया है। राधा सहस्त्र नाम और ब्रह्मवर्त पुराण में राधा को कृष्ण वक्ष स्थल स्थिता कहा गया है और स्कंद पुराण में रुक्मिणी को कृष्ण वक्ष स्थल स्थिता कहा गया है। स्कंद पुराण में राधा कृष्ण की आत्मा है और हरिवंशा में रुक्मिणी कृष्ण की आत्मा है। वहीं नारद पुराण में युगल सहस्त्र नाम में राधा रानी का एक नाम वैकुंठ गति दायिनी है। इसका मतलब है कि राधा रानी वैकुंठ प्रदान कर सकती हैं। नारद पंचात्र के राधा सहस्त्र नाम में राधा को वैकुंठ सुंदरी बोला गया है और ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति राधा सहस्त्र नाम को कार्तिक महीने के अष्टमी के दिन पढ़ता है वो 1000 युग तक वैकुंठ में वास करता है। रुद्रयामल तंत्र, मनासा तंत्र, राधा तंत्र के राधा सहस्त्र नाम और राकिणी केश सहस्त्र नाम में रुक्मिणी और सत्यभामा का जिक्र मिलता है। नारद पंचात्र के राधा सहस्त्र नाम में अष्टभार्यों का नाम आता है, जिनमें से रुक्मिणी जी भी एक हैं। राधा उपनिषद में राधा नामावली में भी रुक्मिणी सत्यभामा का नाम आता है, जहां उनको मुक्ति प्रदायिनी कहा गया है। श्री गोपाल तापनी उपनिषद के दूसरे मंडल में श्री राधा को मूल प्रकृति का स्वरूप बोला है और वहीं देवी रुक्मिणी को भी मूल प्रकृति बोला है, अथवा वहां पर राधा जी को गांधारवी नाम से इंगित करा गया है। एक हरे कृष्णा मराठी पेज से हमें ये श्लोक मिला है, जहां सत्यभामा, रुक्मिणी और 16,108 पटरानियों का राधा के स्वरूप होने का जिक्र किया गया है। तो हमें यह पता चलता है कि राधा और रुक्मिणी एक दूसरे की नामावली में आते हैं। राधा कृष्ण के वक्ष स्थल में आती हैं और रुक्मिणी कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती हैं। राधा और रुक्मिणी दोनों कृष्ण की आत्मा हैं। राधा और रुक्मिणी दोनों एक साथ दूसरे देवियों की नामावली में भी आते हैं। मुंडमाल तंत्र में राधा और रुक्मिणी दोनों पार्वती का ही रूप हैं और राधा और रुक्मिणी गायत्री का भी रूप कहे गए हैं। राधा और रुक्मिणी दोनों महालक्ष्मी का साक्षात स्वरूप हैं। रुक्मिणी सहस्त्र नाम में रुक्मिणी को विष्णु की शक्ति कहा गया है और ब्रह्मवर्त पुराण में राधा को कृष्ण की शक्ति कहा गया है। राधा गोलोक दिलाती हैं और सच्चे भक्तों को वैकुंठ भी प्रदान करती हैं और रुक्मिणी सच्चे भक्तों को वैकुंठ देती हैं और गोलोक भी प्रदान करती हैं। हमने पहले ही राधा और रुक्मिणी की समानता पे एक वीडियो अपलोड करा हुआ है,